नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे डिफ्लाइज़ाकॉर्ट टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये जो डिफ्लाइज़ाकॉर्ट है ये दवा का मूल नेम है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो डिफ्लाइज़ाकॉर्ट है आखिरकार क्या है, ये दवा मेडिकल स्टोर पे किस नाम से मिल जाती है, किस किस स्ट्रेंथ में मिलती है। इसके अलावा बात करेंगे इस दवा का उपयोग आप किन किन समस्याओं में कर सकते हैं, इस दवा का उपयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा लेनी है, इसके साइड इफेक्ट क्या कुछ आते हैं, पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो डिफ्लाइज़ाकॉर्ट दवा है ये आखिरकार है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्लास की इंटरमीडिएट एक्टिंग मेडिसिन है। बात करें तो इसको आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोल सकते हैं। बात करें कि ये जो डिफ्लाइज़ाकॉर्ट है ये दवा मेडिकल स्टोर पे आपको किस नाम से और किस स्ट्रेंथ में मिल जाती है। तो दोस्तों इसकी जो टैबलेट्स हैं डेफ्जा के नाम से मिल जाती है, डिफकॉर्ट के नाम से भी मिल जाती है। 1 mg, 6 mg, 12 mg, 18 mg, 24 mg, 30 mg की ऐसे करके अलग अलग स्ट्रेंथ में ये मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहती है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो डिफ्लाइज़ाकॉर्ट टैबलेट है इसका उपयोग आप किन किन समस्याओं में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेनली इस दवा का उपयोग इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस यानी कि अगर कोई सूजन की स्थिति है तो वहां पर किया जाता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी किया जाता है, यानी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम से जुड़ा किसी प्रकार का डिसऑर्डर है तो वहां पर भी ये दवा दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस दवा का उपयोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल फेल्योर में किया जाता है। इसके अलावा रूमेटिक डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई जिसको गठिया बोलते हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, वहां पर भी ये दवा काफी ज्यादा फायदेमंद है। एलर्जिक स्टेट, कोई एलर्जी की कंडीशन है वहां पर भी दे सकते हैं इस दवा को, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा है अगर किसी पेशेंट को। इसके अलावा ड्रग हाइपर रिएक्टिविटी है, यानी कि किसी दवा के कारण आपको कोई समस्या हो गई है वहां पर भी ये दवा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक कंडीशन है जो कि आपके श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई होती है, वह है दोस्तों सार्कोइडोसिस। अगर किसी के सार्कोइडोसिस जैसी समस्या है वहां पर भी ये दवा दी जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्या होता है, एबनॉर्मल तरीके से जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनका कलेक्शन हो जाता है और लंप बना लेती हैं वो, जिसको ग्रैनुलोमेटा बोलते हैं। और ये जो बीमारी है दोस्तों ये फेफड़ों को, आपकी स्किन को और लिम्फ नोड को प्रभावित करती है। और दोस्तों कई बार ये आपकी आंखों को, लीवर को और आपके हार्ट को और ब्रेन को भी प्रभावित करती है, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आंखों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो वहां पर भी दिया जाता है, जैसे कि कोरियोरेटिनाइटिस हो गया। इसके अलावा ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया, वहां पर भी इसको देते हैं। इसके अलावा हिमेटोलॉजिकल डिजीज हो गया जैसे कि हॉडकिंस डिजीज हो गया या फिर नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा हो गया, तो वहां पर भी इसको देते हैं। इसके अलावा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में भी इसका उपयोग किया जाता है एंड एक्यूट चाइल्डहुड ल्यूकीमिया में भी इसको देते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी इस दवा को उपयोग किया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि अगर आपके पेट में घाव हो गए, आपके आंतों में घाव हो गए हैं, यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या है तो वहां पर दिया जाता है। रीजनल इंटेरिटाइटिस है तो वहां पर भी इस दवा को दिया जाता है। इसके अलावा भी डॉक्टर इस दवा को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दूसरी कंडीशंस में भी दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये जो डिफ्लाइज़ाकॉर्ट टैबलेट है इसका उपयोग कैसे डॉक्टर करते हैं और कितना डोज पेशेंट को देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन, उम्र, एज पे डिपेंड करता है। 6 mg वाली जो टैबलेट है वो ज़्यादातर शुरू में डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। बात करें तो इसको आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हैं। बात करें इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तों इसमें आपकी भूख बढ़ जाना, इसके अलावा दोस्तों आपका वजन बढ़ना, बार बार पेशाब लगना, खांसी आने लगना, मोटापा बढ़ना। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन भी देखने को कई बार मिलता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या होती है या फिर जितनी मैंने बताई है इसमें से कोई समस्या होती है तो अपने डॉक्टर से वहां पर संपर्क करना है, घबराना नहीं है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो डिफ्लाइज़ाकॉर्ट टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।